लॉरा अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है। तभी उसके सामने एक अनजान आदमी खड़ा होता है, लेकिन उसे उसकी मौजूदगी का बिल्कुल एहसास नहीं होता। वह आराम से टॉवल लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। उसे टटोलते देख हत्यारा खुद ही टॉवल उसकी तरफ बढ़ा देता है। तब उसे यकीन हो जाता है कि वह लड़की अंधी है। हमला करने की बजाय वह कुछ देर उसे देखता रहता है। दोपहर में लॉरा खाना बनाने के लिए फ्रिज से सामान निकालती है। जैसे ही प्लेट लेने मुड़ती है, फर्श पर फैले खून से फिसल जाती है। हाथों से टटोलते हुए उसे अपने बॉयफ्रेंड की लाश मिलती है। घबराकर वह बेडरूम की तरफ भागती है ताकि पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन हत्यारा रास्ता रोक लेता है। छूटने के बाद वह पूछती है कि वह कौन है, मगर जवाब देने के बजाय हत्यारा उसे डराता और मानसिक खेल खेलता रहता है। मौका मिलते ही वह बेडरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है और वॉइस कमांड से लैपटॉप पर इमरजेंसी मैसेज भेजने की कोशिश करती है। यह सुनते ही हत्यारा खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। उसे काबू में करके बिस्तर से बांध देता है। उसके पैरों से खून साफ करते हुए अजीब तरह से उसकी तारीफ भी करता है और फिर पूछता है कि घर में कीमती सामान कहाँ छिपा है। वह साफ कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। तब हत्यारा बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड कोई इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक चोर था जिसने चोरी का बेहद कीमती सामान इसी घर में छिपाया था, इसलिए उसकी हत्या की गई। लेकिन उसे सचमुच इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हत्यारा चाकू दिखाकर धमकाता है। तभी उसका फोन बज उठता है। कॉल के दौरान उसे मौका मिल जाता है। वह कपड़े पहनती है, पास पड़ा कैमरा उठा लेती है और अचानक उसी से हत्यारे पर हमला कर देती है। फिर घर का रास्ता याद रखते हुए तेजी से भागती है और सीढ़ियों से सीधे बेसमेंट तक पहुंच जाती है। हत्यारा भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उसी दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी चीखें सुन लेता है। वह बताती है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस बुलाने के बजाय गार्ड खुद लोहे की रॉड लेकर हत्यारे का सामना करने निकल पड़ता है। कुछ ही सेकंड में हत्यारा उस पर चाकू से हमला कर देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब वह फिर से भागती हुई सड़क पर पहुंचती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता। तभी एक गंजा आदमी मदद का हाथ बढ़ाता है। उसे लगता है कि आखिरकार कोई उसकी जान बचा लेगा। इसी बीच हत्यारा भी वहां पहुंचता है, लेकिन भीड़ देखकर छिप जाता है। वह आदमी पुलिस को कॉल करने का नाटक करता है और उसे वापस उसके फ्लैट में ले जाता है। अंदर पहुंचकर वह पूछती है कि क्या पुलिस आ गई, तो वह कहता है कि बस आने ही वाली है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, पहले वाला हत्यारा फिर अंदर आ जाता है। उसे लगता है कि दोनों सिर्फ पैसे लूटने आए थे, लेकिन असली मकसद कुछ और था। वे पैसे समेटने का नाटक करके घर से नहीं जाते, बल्कि वहीं छिपकर उसकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। अपने बॉयफ्रेंड की लाश के पास बैठी वह समझ नहीं पाती कि उसकी जिंदगी अचानक इस डरावने खेल में कैसे बदल गई।